अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और जो जो गिवन पार्ट दे रखा है उसको देखते हैं। डायग्राम हमारे पास आ गया। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 इन राइट ट्रायंगल ABC। राइट ट्रायंगल पहले देखो ABC, ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। राइट ट्रायंगल ABC में राइट ट्रायंगल ABC में CM is the midpoint of hypotenuse AB। CM कर लो या फिर M कर लो, जरूरी नहीं है। CM क्या, C ज्वाइन उसमें कर रखा है, C पे बन रहा है एंगल M मिड। हाँ, C पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC M is the midpoint of hypotenuse AB. Midpoint of AB, therefore AM is equal to BM। AM is equal to BM। Okay, next C is joined to the M, produced to the point D, जो कि C इसमें ज्वाइन कर रहा है, D तक आगे जा रहा है। B पे भी तो 90 डिग्री बन रहा है। हम जी अभी आगे रीड कर रहे हैं क्वेश्चन को मतलब जो ऊपर का शॉर्ट धीरे धीरे रीड करो। जो स्टार्टिंग में जो है वो C पे बन रहा है या B पे बन रहा है? दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक C पे बन रहा है, एक B पे बन रहा है। स्टार्टिंग वाले में जो अब तक हमने पढ़ा अभी जो हमने कहा है ABC, वहां से तो इंटरसेक्ट कर रही है ना लाइन। हां जी, M जो मिड पॉइंट है वहां से तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना। हां जी कर रही है, ठीक है। C is joined, उसके बाद क्या लिखा है, C is joined to the M and produced to the point D। उसके बाद क्या लिखा है, C क्या कर रहा है, M को ज्वाइन कर रहा है, ठीक, और D तक प्रोड्यूस हो रहा है और आगे जा रहे हैं, such that DM and CM is equal। इस तरह से जा रहा है कि जो DM है और जो CM है वो इक्वल है। हाँ, वो क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। DM इक्वल CM, DM इक्वल टू CM। सर DM की फुल फॉर्म क्या होती है वैसे वाला? After the class, after the class, point D is joined to the B। जो पॉइंट D है वो B तक है, ठीक है। सो दैट अब हमें क्या करना है, शो करना है, प्रूव करना है, फाइंड करना है। तो ये चीज हमारे पास क्या थे, गिवन थे। अब नाउ हमारे पास जो आएगा टू प्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट AMC कॉन्ग्रुएंट BMD। फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD। सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है एंगल DBC is a right एंगल। थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। फोर्थ पार्ट हमें प्रूव करना है CM is the half of AB। ओके, ये चार पार्ट हमें क्या करना है, प्रूव करना है। समझ आ गया? यस सर। आगे करें। यस सर। इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को
बाद में प्रूव करेंगे, पहले फर्स्ट और थर्ड को प्रूव करते हैं। हाँ क्योंकि उसमें क्योंकि जब थर्ड को आप प्रूव करोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सी वाला एंगल ऑलरेडी हमें दे रखा है राइट एंगल, हाँ। और इसमें क्या आ जाएगा, सी और बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और हमें गिवन दे रखा है कि सी पे क्या राइट एंगल है, तो बी भी क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। इसलिए सेकंड पार्ट को हम बाद में प्रूव करेंगे, पहले ये दोनों ट्रायंगल को कॉर्नर प्रूव करते हैं। फोर्थ का लास्ट में, हाँ वो फोर्थ क्लास में कर देंगे, लास्ट में आया था, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव करना है हमें, चाहे वो आगे पीछे कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करते हैं प्रूफ स्टार्ट। ये रेस कर दूं, कर लिया नोट? प्रूफ फर्स्ट हमें कौन सा ट्रायंगल कॉन्वेक्स प्रूव करना है, ए एम सी एंड बी एम डी। ए एम सी एंड दिस ट्रायंगल एंड बी एम डी, ये दो ट्रायंगल है। इस दो ट्रायंगल को हमें कॉन्वेक्स प्रूव करना है। तो ए एंड सी सर और वैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते, ट्रायंगल नहीं होते ना? नहीं, एंगल होता है। वही तो मैं पता नहीं। इन ट्रायंगल, मैं सुधर गया। in triangle AMC AMC and and triangle BMB. Okay, Yes sir. फर्स्ट पॉइंट वहां से लेते हैं जो हमें गिवन दे रखा है, CM is equal to MD DM ठीक है, CM is equal to DM। Yes sir. ये गिवन पार्ट दे रखा था हमें, Yes sir. लिख दो रीजन में। Given. ओके, Yes sir. अब हमें दो और थिंग्स चाहिए, तो एक AM हम equal लेते to हैं sir. एंगल अच्छा यहाँ से तो- DMB is equal, सॉरी एंगल पहले लोगे AMC इक्वल टू एंगल DMB। इसका रीजन हम डालेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ जी बोलिए। अच्छा हाँ वही तो हो गया, AM equal BM है ना? ठीक है, ये चीज इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल वर्टिकली क्या होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने वो लिखा जो हमें गिवन दे रखा था कि CMDM के इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट क्या लिखा कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल। रीजन इज बिहाइंड बिकॉज इट इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक और हमें चाहिए, सर एक वो हो गया ना, AM equal BM। हाँ वो लेंगे बिकॉज M is the midpoint of AB। तो लिख दीजिए AM is equal to BM, रीजन में डालो M is midpoint MP midpoint of AB। midpoint का मतलब होता है वो दोनों इक्वल है। ओके, बाय साइड एंगल साइड, दो साइड है एक एंगल है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी रूल, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। ओके, यहां से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ, जिसका बाकी का बचा हुआ पार्ट मींस ये लाइन और ये लाइन सेपेसिटी से क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। इक्वल हो जाएगी। हाँ। ध्यान रखना क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट ट्रायंगल को जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसमें रिक्वायरमेंट है इसकी। हाँ जी, ठीक है। बाद में ये मत पूछना कि ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हुआ है, बिकॉज इट इज इक्वल ड्यू टू द सेपेसिटी। सेपेसिटी से क्यों, क्योंकि हमने ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। सर ये आपने क्या लिखा है, V तो मतलब दोनों में कुछ Vertical बॉन्ड vertical चाहिए ना vertical। दोनों में। हो गया, हाँ। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं, ये नोट कर लो, इरेज करूंगा इसे। कर दिया सर। और ये वाली साइड भी इसके इक्वल आएगी, ये ध्यान रखना। क्या सर होती है ना सर, और ये वाली साइड भी इसके इसके इक्वल ऊपर है आएगी, सर, वो तो पता है। हाँ, ये भी ध्यान ये तो रखना आएगी है। सेपेसिटी से। हाँ। हाँ, सर इतना ही बेवकूफ नहीं है इतना। क्योंकि वो फोर्थ पार्ट में काम आएगा। देखो सर क्या होता है।
ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, Yes, sir. थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कितना बड़ा है सर? डीबीसी, कुछ तो पढ़ा ही है। इन ट्रायंगल DBC सर वापस लिखते हैं तू। डीबीसी, नहीं प्रूफ नहीं, उसी का आगे कंटिन्यू चल रहा है, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने रेज करा, एंड ट्रायंगल ए बी सी, सर ACB है ना ABC कर लो एसीबी एबीसी, नाम ही तो चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये कर सकते हैं क्योंकि एंगल इसमें क्या बन रहा है, सी पे बन रहा है, C पे बन रहा है। ठीक है, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, ACP फर्स्ट ऑफ ऑल ACP नहीं ACB। BD is equal to, इसको करो DB is equal to AC, एयर कंडीशनर। DB is equal to AC because we have to prove earlier by the CPCT, तो हम अभी ब्रैकेट में क्या लिखें, कुछ नहीं। लिखो ना, CPCT prove earlier, Proof earlier। proved earlier, मतलब हमने पहले प्रूव कर दिया ना CPCT से ये इक्वल है। अच्छा, अभी हमने जो ट्रायंगल कॉन्वेंट प्रूव करा था, उस ट्रायंगल कॉन्वेंट होने के कारण ये दोनों लाइन आपस में इक्वल हो गई थी, राइट? अब हमारे पास क्या है, ये ट्रायंगल है तो सर BC दोनों में कॉमन और ये ट्रायंगल, वो ले ही नहीं सकते। क्यों? अभी रुक जाओ, पहले हो गया। अच्छा बीसी की बात कर रहे हैं ना, वो लेंगे, हाँ ठीक है, ये साइड इक्वल हो गई बिकॉज वी हैव टू प्रूव अर्लियर। सेकंड BC and CB is equal because both आर कॉमन common in two triangle, यस सर, दोनों ट्रायंगल में BC क्या है, कॉमन है। Now नाउ if you add CD and AB, if the parts is equal then the complete line is also equal to the corresponding line, यस सर, means ये two lines है, ये दोनों मिड पॉइंट है, हाँ अगर ये दो आपस में इक्वल है, ये दो आपस में इक्वल है, तो इनको जब प्लस कर दोगे ये एक पूरा लाइन बन जाएगा, ये एक पूरा लाइन बन जाएगा, तो ये भी आपस में क्या आएंगे, मतलब अगर उनके पार्ट्स इक्वल है, कहने का मतलब अभी मैंने बताया। सर एक इजी सबसे है, B और C दोनों कॉमन इक्वल हो जाएंगे क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। ये तो वो हमें प्रूव करना है B को 90 डिग्री सेकंड पार्ट में, तो फिर वो हम वैसे वो हम ले ही नहीं सकते, क्यों? वो ऑलरेडी प्रूव करना, तो लेते कैसे? तो अभी हम थर्ड कर रहे हैं ना, उसको नहीं। मतलब पता चल रहा है ना, नहीं ये सही नहीं है, हाँ ठीक है। ठीक है। अभी मैंने क्या बताया आपको, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो यहाँ रफ में देखो, यहाँ बताता हूँ, पहले ये रफ पार्ट देखो, फिर बताऊंगा वो चीज हमने लिया कैसे, ठीक है। अब देखो CM is equal to DM, right? CM is equal to, and CM और DM को प्लस कर दो तो आंसर क्या आता है, CM प्लस DM, ठीक है। AM is equal to BM is equal to AB because AM plus MB, ठीक है, ये चीज था। अब हमने जब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था, फर्स्ट ट्रायंगल जो अभी करा था फर्स्ट पार्ट में, इन दोनों को मैंने बताया था ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCT से, मींस BM इक्वल CM, इज इक्वल टू CM, यस सर, CM DM के भी इक्वल है, और CM BA के भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं DM भी क्या है, BM इसके इक्वल आ जाएगा, मींस ये सारे पार्ट आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। जब ये सारे पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा तो कंप्लीट लाइन भी तो इक्वल आएगा, हाँ। कंप्लीट लाइन इक्वल आ जाएगा ना, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अब जो पार्ट लिखेंगे मींस AB इज इक्वल टू CD, तो AB और CD मतलब क्या था, कंप्लीट लाइन क्या? कंप्लीट, ये तो पार्ट्स थे ना, हाँ। कंप्लीट पूरा लाइन AB और CD अच्छा पूरा लाइन वो इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि देखो CM DM के इक्वल है और CM BM के भी इक्वल है, दैट मींस क्या हो जाएगा, और BM AM की अगर आप इसको इसके जगह आप ये डाल देते हो, CD है, हाँ। CD यहाँ पे है ना, यहाँ पे CM के जगह हम डाल देते BM, ठीक है, और BM किसके इक्वल है, AM के पहले तो हमने देखा CM DM के इक्वल है, CM BM के इक्वल है, तो CM के जगह हमने डाल दिया BM, हाँ
ये दोनों आपस में इक्वल है और BM किसके इक्वल है? AM की दैट मीन्स ये CM के भी इक्वल आएगा। तो BM प्लस AM ये भी क्या बन गया आपके पास? AB। वो दो चीजें इक्वल थी आपस में तो AB बन गई। तो AB इक्वल है आपस में। तो हम इसलिए बता रहे रफ काम इसलिए मैंने बताया कि वो चीज आया कहाँ से वो मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट जो थर्ड लेंगे पार्ट इसको प्रूव करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए वो लेंगे CD इज इक्वल टू AB। इसका रीजन प्रूव कर लिया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। पार्ट्स कर लो या प्रूव कर लो, दोनों चीजें। पार्ट्स ऑफ लाइन हमने ऐसा क्यों लिया है वैसे? प्रूव कर दो, इसको कर दो प्रूव अर्लियर। हमने पहले प्रूव कर दिया अर्लियर। सीपीसीटी जब सर हमने इसमें लिख दिया प्रूफ अर्लियर, तो अब हम BC को भी तो प्रूफ अर्लियर लिख सकते थे ना, B इक्वल C ऑफ कोर्स, क्योंकि हम सेकंड में था क्या? BC और CB तो कॉमन है। B एंगल B को हमने प्रूव नहीं कर रखा अभी। आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल आता है, ये कंप्लीट एंगल नहीं आता। बट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में ये DBC इज राइट एंगल, तो हम वो DBC मतलब ये पूरा एंगल एक राइट एंगल है। हाँ, तो बट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के रूल के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ और सिर्फ इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करा, ना कि पूरे राइट एंगल को। तो आप साइड के जगह एंगल भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला एंगल भी ले सकते हो आप, क्योंकि सीपीसीटी से आपने ये प्रूव कर दिया है। ये एंगल भी ले सकते हैं, हमने साइड ले लिया, तीनों साइड यूज कर लेते हैं। अगर आपको एंगल चाहिए तो एंगल ले लो, 3 पार्ट चाहिए होते हैं, कोई भी 3 पार्ट आप ले सकते हैं। समझ आया? अगर आप चाहो तो इस साइड के जगह ये एंगल बिकॉज सीपीसीटी से तो इक्वल है, ट्रायंगल को हमें प्रूव हो चुके हैं, या फिर एंगल D और A ले सकते हो, वो भी इक्वल है। ठीक है, तो आप इसके जगह वो भी ले सकते हो। हम B को भी तो कॉमन ले सकते हैं। B हम तो ले चुके हैं उसमें तो है। तो ठीक है, तो बाय साइड साइड भी हो सकता है, बाय एंगल साइड एंगल भी हो सकता है। ठीक है, एंगल साइड एंगल, ये साइड एंगल साइड। हाँ साइड एंगल साइड एंगल भी हो सकता है। ये दोनों एंगल लेकर के एक साइड तो आपने सीपीसीटी कर दिया, ये दोनों एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल लेकर के 4 एंगल बन गए ना। हम B को तो एंगल ले ही नहीं सकते, क्योंकि अभी इस वाले पार्ट में कह सकते हो इस एंगल को ले सकते हो। सर मेरे को नहीं समझ आया, ऊपर का लो, ऊपर का ले लो, साइड एंगल साइड ले लो। डायग्राम बनाई द्वारा अपना तो उसकी बुरी हालत हो गई। डायग्राम ये डायग्राम देखो, की पढ़ रही है, ये नहीं क्या समझ कर रहे क्या है सर ये? अरे कुछ भी। ठीक है, हाँ, ये वाला एंगल इक्वल ले लो बस। साइड एंगल साइड से कर सकते हो या तीनों साइड से कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि हमने 3 साइड ले रखा है इसके मैंने बताया तो नॉट अ कंपलसरी। वन मोर क्वेश्चन, अगर आपने जैसे ऊपर ऊपर कर लिया, अगर हम B के जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ले ले और C के भी नीचे वाले पोर्शन को ले ले, तो इसको ले सकते हो, नीचे वाले नहीं ले सकते, क्योंकि इस पूरे नीचे वाले को आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पूरा चीज प्रूव करना है। आपने सिर्फ इस पार्ट को प्रूव करा कि इसके इक्वल है, नीचे वाले को हमने नहीं करा प्रूव, इसलिए नहीं ले सकते। तो नीचे वाले को प्रूव करना तो है। आप पर और हमने कब प्रूव किया आप मुझे बताइए। ये चीज हां, सीपीसीटी आपने इस ट्रायंगल को लिया ना, को सीपीसीटी से ही ले लो। नहीं ले सकते, प्रूव नहीं कर रखा हमने। तो प्रूव करना ही नहीं करना। करना है ना, बोथ मींस द सेम। अगर हम ऊपर वाले को प्रूव करते हैं, ऊपर वाले को हमने इसलिए प्रूव कर रखा क्योंकि ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बट इसमें ये ट्रायंगल भी तो आ रहा है, वीडियो इसमें ये ट्रायंगल भी तो आ रहा है। डायग्राम को समझने का तरीका ही आना चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा हाँ मैं समझ गया, समझ गए? मैं समझ लिया। और यहाँ पे कह सकते हो एंगल D इज इक्वल टू एंगल A ऑल्सो। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर BMC होता तो हम कर लेते ना सर। ठीक है, प्रूव्ड अर्लियर। ठीक है, तो बाय साइड 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 और साइड एंगल साइड दोनों रूल हमारे पास है। 3 चीज चाहिए ना, तो बाय साइड 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 या साइड एंगल साइड लेकर के कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप साक्षी अभी प्लीज सर हटाएंगे नहीं सच्ची कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB को कॉन्ग्रुएंट हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। मैं तो SSS ले रहा हूँ।
कोई भी ले लो, आपको 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट में डबल एस आता था कि ट्रिपल एस। अब हमें करना है कि जो DBC है मींस जो एंगल B है वो क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल है। यहां से हम लिखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय द CPCT। यस सर। बस ऐसे लिख देंगे। फिर आप लिखोगे आगे, कैसे समझा नहीं। सर रेस मत करना बस। कर लो उसके बाद करो भाई रेस। टाइम पे मत जाओ, जैसे टाइम होगा मैं खुद छुट्टी कर दूंगा। सर आप और सर, दूसरे 20 मिनट क्यों हुए? पहले थोड़ा दिमाग DBC जो करेंगे हम राइट एंगल है वो अब कर रहे हैं ना, बाल इसमें आगे क्या बच नहीं आ CPCT। अभी देखते जाओ। 11 तो सर 11 तो हो गया। सर हो गए। ये हो गया, कर लिया नोट। Yes, sir. आगे यहाँ देखो, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, थर्ड पार्ट इज कंप्लीट, सेकंड पार्ट हमें राइट एंगल प्रूव करना है। उससे पहले क्या करते हो आप, लिख दो B इज इक्वल टू C। तो सर ये सेकंड पार्ट है। अभी है नहीं, बाय CPCT। हमने ट्रायंगल कॉर्डिनेट प्रूव करा अभी वाला, उसके कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं एंगल B और C क्या है, CPCT से इक्वल है। एंड वी हैव गिवन, क्या दे रखा है, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल C इज 90 गिवन दे रखा है, यस सर। बता रखा है क्वेश्चन में कि C क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। देन B इज आल्सो 90 डिग्री। सर ये एंगल क्या है एंगल? एंगल C। अरे वो सी है आगे। Then B is equal also 90 degree. Therefore, angle DBC is a right angle. सर एंगल B इक्वल एंगल C कैसे लिखा आपने जरा मुझे? CPCT। अभी रूल हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव करेगा। अभी हमने क्या करा, इस पूरे ट्रायंगल को लिया ना, ये पूरा ट्रायंगल ले लिया ना, समझ गए। ठीक है। इज ए राइट एंगल, हो गया। मैं कह रहा हूं कि देखो अभी हमने क्या लिया, पूरा ट्रायंगल लिया, हाँ तो दैट मींस ये B पूरा कंप्लीट आ गया ना, सर। और ये वाला पूरा ट्रायंगल ले लिया, यहाँ से C पूरा आ गया। तो CPCT से आप कह सकते हो दोनों एंगल इक्वल है। CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे ना, हाँ ये तो पता है। ये CPCT से इक्वल हो गए, ऑपोजिट है सर जैसे। हैं इक्वल हो गए। और आपको गिवन दे रखा है कि C क्या है, 90। राइट एंगल बन रहा है C पे, ABC से राइट एंगल रहेगा जिसमें एंगल C पे बन रहा है 90 डिग्री। तो B भी क्या आएगा, 90 डिग्री। देखो अगर B आपस में इक्वल है ना, C को पहले से अभी हमने आपस में इक्वल करा ना कॉन्ग्रुएंसी रूल से CPCT, कहाँ पे कॉन्फ्रेंसी रूल लगाया था आपने मुझे याद है? बाय S और ये साइड एंगल साइड, जो आपने अभी ऊपर करवाया ना B इक्वल एंगल C। उससे पहले